शरीर से ममत्व और सुख की आशा रखना निष्फल तो है ही, लेकिन जो जीव इससे आशा रखते हुए दिखाई देते हैं उनमें आश्चर्य हुए बिना भी नहीं रहता कि इस शरीर का स्वरूप देखते हुए भी एक कैसे उससे आशा और उम्मीद रखते हैं। इस शरीर के प्रति ममत्व करने से वास्तव में ये शरीर अपना तो होता नहीं है, ये शरीर भिन्न है। एकत्व करने से एक में एक नहीं हो जाता। दो द्रव्यों की भिन्नता के संदर्भ में यहाँ विस्तार से बात कही थी कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य के साथ एकत्व को प्राप्त नहीं होता ना। अब इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि भाई इससे ममत्व भी नहीं करना चाहिए। ममत्व करने में भी आश्चर्य लगता है हमारे को, और इस शरीर से सुख की उम्मीद रखता है, इसमें भी हमें आश्चर्य लगता है। ये मुनिराज कह रहे हैं, स्वयं आचार्य देव कह रहे हैं, हमें आश्चर्य लगता है कि तू इससे कैसे उम्मीद रख रहा है, इससे कैसे आशा रखता है। देखिए अब मूल श्लोक पढ़ लिया था, पद्यानुवाद वापस बोलते हैं अपन। उत्पत्ति है माता मरण पिता है भाई जाति, अंतकाल में जरा मृत्यु तो भी आशा की। उत्पत्ति है माता, है ना, और मरण पिता है। उत्पत्ति माता है और पिता मरण है, और भाई कौन है? आदि व्याधि। आदि और व्याधि, आदि व्याधि जो है ये रोग है, दो प्रकार के रोग हैं। आदि शब्द का अर्थ होता है मानसिक रोग, और व्याधि शब्द का अर्थ होता है शारीरिक रोग। तो आदि और व्याधि ऐसा कहकर के कहना चाहते हैं मानसिक रोग और शारीरिक रोग, ये दो तरह की बीमारी देखी जाती है। दुनिया में दो तरह के बीमार लोग होते हैं, एक शरीर से बीमार होते हैं और एक मन से बीमार होते हैं। और नहीं, वो रोगी नहीं है, उसमें कई तरह की स्थितियां बनेगी। इसलिए आचार्यों ने आदि और व्याधि इन दो ही की बात कही। उपाधि कोई रोग नहीं है और उपाधि में कोई बाधा भी नहीं है, लेकिन उपाधि से अपने आप को बड़ा माने तो फिर वही आदि हो गई। नहीं समझ में बस उपाधि बड़ा, उपाधि कोई रोग नहीं है। आदि व्याधि और उपाधि, किसी व्यक्ति के साथ में उपाधियां लगा दी गई, बहुत सारी उपाधियां हैं। डिग्रियां भी हो सकती है, धार्मिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। समाज देश आदि के माध्यम से उनको अनेक प्रकार की उपाधियां मिली हो,
तो वो उपाधियां हो सकती है, मुनिराजों के लिए भी उपाधियां हो सकती है, श्रावकों के लिए, विद्वानों के लिए भी हो सकती है, और दान देने वाले ऐसे श्रेष्ठ जनों की भी बहुत उपाधियां हो सकती है। जो उपाधियां जगत में दिखाई देती है, वे उपाधियों में उनका कर्तृत्व नहीं है। क्या करें, किसी जगह पर गए और किसी ने उनको कोई उपाधि दे दी, तो अब वे क्या करें ऐसी स्थिति में? ठीक है, कुछ उन्होंने कार्य किया, कुछ योग्यता हासिल की और उनको उस तरह की उपाधि मिल गई। अब उन्होंने सहज धार्मिक भावना से कार्य किया था, अब उपाधि मिल गई तो इसमें उनका क्या लेना देना है? तो जिसको उपाधि मिल गई इसका मतलब अधोगति में जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, अब उपाधि के मिलने पर यदि वो अपने चित्त में विकार भाव करता है, विकार भाव माने मान कषाय, उस उपाधि से अपने आप को बड़ा मानता है, उससे अपने आप को श्रेष्ठ मानता है और उपाधि की चाह रखता है, तो फिर वो उपाधि नहीं होकर के वो आदि नियामक रूप के अंतर्गत या मानसिक रूप के अंतर्गत शामिल हो गया। बीमारी है ना, बीमारी का मतलब जिससे तकलीफ हो। शारीरिक वेदना से यदि पीड़ित है तो वो कहलाती है व्याधि, और मानसिक वेदना से पीड़ित है तो वो कहलाती है आदि। मानसिक वेदना से पीड़ित होने का अर्थ, यहाँ जो आदि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि मनोचिकित्सक को दिखाने की जरूरत हो, मेंटल हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत हो, वहाँ जिनका उपचार होता हो, उनको आदि नहीं कह रहे। ये आदि कह रहे हैं जो परेशान है, घर से परेशान है, जो परिवार से परेशान है, जो समाज से परेशान है, जो संयोगों से परेशान है, शरीर से परेशान है, वो तो व्याधि वाले। शरीर से परेशान है, सर दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द से जो परेशान है, हार्ट की परेशानी से परेशान है, आंखों से नहीं दिखता कि जलन रहती है उससे परेशान है, दांतों की पीड़ा से परेशान है, वो तो कौन से हैं? व्याधि। तो जो इस तन से परेशान है वे व्याधि, और जो तन को छोड़ करके बाकी किसी भी चीज से परेशान है वो है आदि। अब वो किससे परेशान है? बिजनेस से परेशान है। बिजनेस से परेशान नहीं है, कंपटीशन से परेशान है। इससे परेशान नहीं है, स्वयं का अच्छा चलता है लेकिन एक दूसरे ने और दुकान खोल ली है, उससे परेशान है। तो ये कौन सी शारीरिक बीमारी है कि मानसिक है? मानसिक है। तो इस तरह चिंतन बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है। तो ये अपना सोच बदल लेगा तो आदि से मिट जाए, दूर हो जाएगा। और क्या करने की जरूरत है बोलो? नहीं साहब, इसने मेरे बराबर में दुकान लगा ली, वही चीज मेरे से आगे निकल रहा है, तो ये परेशानी है। मैं कितने टेंशन है मैं जानता हूँ, मेरे ग्राहक छोड़ दिए। काय की टेंशन हो रही है तुम्हारे, काय की परेशानी है, काय का रोग है? ये मानसिक रोग है। मानसिक रोग का मतलब पागलपन नहीं है। जगत में मानसिक रोग का अर्थ पागलपन समझा जाता है। शोकाकुल होना भी मानसिक रोग है, किसी के वियोग में पीड़ित होना भी आदि है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, रति आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, इनके आधार पर दुखी होना ये मानसिक रोग है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? ये आदि कहलाएगा। ठीक है। और व्याधि क्या चीज है? व्याधि तो बीमारी है, सब जानते ही। तो ये कह रहे हैं उत्पत्ति है माता, मरण पिता, और है भाई आदि व्याधि। ये तेरे भाई बंधु हैं, ये साथ लगे रहते हैं। किसके साथ में लगे रहेंगे? शरीर के साथ में लगे रहेंगे। ये जो भाई बंधु हैं, ये भाई बंधु हमारे साथ में लगे रहते हैं, इसलिए शरीर से ममत्व तोड़ देगा तो आदि व्याधि का भी छुटकारा मिल जाएगा। इस शरीर से संबंध तोड़ने पर व्याधि से तो निवृत्ति मिलेगी, आदि से निवृत्ति कैसे मिलेगी? क्या? क्योंकि ये मानसिक रोग भी शरीर से ही रिलेटेड होते हैं, भोगों से रिलेटेड होते हैं, संयोगों की प्राप्ति और अप्राप्ति से रिलेटेड होते हैं। तन से ही जिसका एक के नहीं है, अब वो ये सोच करके परेशान हो रहा है कि यार काश एसी लग जाए। किस लिए परेशान हो रहा है? ये शारीरिक रूप तो नहीं है। ठीक है ना,
यदि यदि वो व्यक्ति इस तरह का कुछ विचार कर रहा है धनादि के संदर्भ में, वैभव और परिग्रह के संदर्भ में, तो ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति किससे परेशान है? मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है, देखिए आप, और अंत काल में जरा मित्र है। देखो ये अंत काल में जरा मित्र है, मार्मिक बात कहना चाह रहे कि जब अंत समय आएगा तो मित्र कौन होगा? कि अरे जो मित्र जीवन भर थे वे तो साथ देंगे नहीं, छोड़ भागेंगे, कौन साथ देगा? तो अंत काल में ये बुढ़ापा ही मित्र है, यही साथ जाएगा। साथ क्या जाएगा, साथ रहेगा, अंत समय में साथ निभाएगा, अंत समय में यही हमारे साथ में रहेगा, ये बुढ़ापा मित्र है। तो भी आशा इस तन की, ऐसी परिस्थिति देख करके भी तो इस तन की आशा करता है। इस तन की आशा में जीवन की आशा भी शामिल है। कह रहे हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं, ये जीने की आशा है। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, ऐसा कहते हैं, बोलते तो है ऐसा, जीने की हो न वांछा, जीने की हो न इच्छा। जीने की इच्छा नहीं है हमारे को, तो फिर मरना चाहते हो क्या? नहीं, मरने की भी ख्वाहिश नहीं है। जीना नहीं चाहते हो, जीने की इच्छा नहीं है, तो क्या मरना चाहते हो? जीने की इच्छा नहीं है, ये बात वही लोग कहते हुए दिखाई देते हैं जो मरना चाहते हैं। अब तो साहब बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं है हमारे को, अब तो बहुत हो गया, अब नहीं है, बस अब तो जीने की इच्छा ही नहीं रही हमारे को, अब तो बस मर जाएं वही अच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं हो, मरने की भी ख्वाहिश नहीं होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जीने की भी नहीं हो, मरने की भी इच्छा नहीं होगी? अरे जैसा है वैसी परिस्थिति में संभाव हो, समता भाव हो। जितना जीवन है उतने जीवन को सुख शांति से, जितनी आयु है ना तो उसको घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। मरने की इच्छा से क्या होगा, जल्दी तो मर नहीं सकता, और जीना की इच्छा से क्या होगा, ज्यादा जी नहीं सकता। तो दोनों इच्छा बेकार है। पाप के उदय में भी चाह व्यर्थ है और पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है, लिखा है ना सामने। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। पाप के उदय में तो चाह व्यर्थ है, क्यों? तो कितना भी कर ले चाह, उससे होगा क्या? फिर तू नहीं चाहेगा तो भी पाप के उदय से जो प्रतिकूलताएं होनी है वो तो होगी ही। इधर पुण्य के उदय में तो चाह करना अच्छा है ना, अरे फिर चाह करने की क्या जरूरत है? बिना चाह की पुण्य की वजह से काम होगी, क्या जरूरत है ऐसी चाह करने की, ऐसी इच्छा करने की? ये कर्म सिद्धांत बड़ा गजब का है। अभी कर्म सिद्धांत पे गोष्ठी चलेगी वहाँ, विद्वत गोष्ठी दुर्गापुरा जैन मंदिर में। देश के श्रेष्ठ विद्वत जनों की उपस्थिति में आज और कल 2 दिन विद्वत गोष्ठी का आयोजन है दुर्गापुरा जैन मंदिर में। 4 सत्र हैं, 8 से 10:30 प्रातः अभी, फिर 2 से 5, फिर कल सुबह और कल शाम, ऐसे 4 सत्रों में बहुत विशिष्ट विद्वानों की उपस्थिति। और विषय क्या है? ये कर्म सिद्धांत। 20-25 विद्वान हैं और सब विद्वानों के कर्म सिद्धांत से रिलेटेड अलग अलग विषय है। और जैन सागर जी महाराज के सानिध्य में हाँ है उनका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो कर्म है, एक बार ये बात समझ में आ जाए तो इच्छा रखना ही बेकार है, क्योंकि इच्छा से काम नहीं होता। और ये इच्छा रखता है, आशा इस तन की, इस शरीर की इच्छा रखता है, ये व्यर्थ की इच्छा है। देखिए आप अर्थ पढ़ते हैं 193 नंबर पेज पर। इस शरीर की उत्पत्ति तो इसकी माता है और मरण इसका पिता है। क्या कह रहे हैं? इस शरीर की उत्पत्ति तो माता है, जन्मदाता, उत्पत्ति कोई माँ कह रहे हैं, और मरण पिता है। आदि व्याधि, आदि अर्थात मन की चिंताएं,
मन की चिंताओं में सारी बात शामिल हो गई, बच्चा देर से घर आया है, आया ही नहीं, बहुत देर हो गई, ये कौन सी बीमारी है? बीमारी तो है ही, तकलीफ तो है ही ना। इस तकलीफ को कौन सी तकलीफ कहते हैं? कि इस तकलीफ को आदि कहते हैं। लगी रहती है निरंतर, तो बंदर आ रहा है, ये आदि लगी दिमाग में। मतलब अब इससे शरीर में कौन सी परेशानी हो रही है आपको? व्याधि तो नहीं है ना कुछ, इससे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं, बंदर आ जाएंगे तो पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हो न जाए, आ न जाए, किसी को खा न जाए, कुछ ले न जाए, ये जो चिंताएं हैं, इन चिंताओं को क्या कहते हैं? आदि। आदि मतलब हाफ नहीं, आदि मतलब मानसिक चिंताएं। और व्याधि अर्थात वायु पित्त कफ आदि रोग ही इसके भाई है। वात पित्त कफ आयुर्वेद में जो एक टोडरमल जी की टीका है, व्याख्या करते हैं, उन्होंने लिखा है वात पित्त कफ आदि के संतुलन के बिगड़ने से जो शारीरिक बीमारी परेशानियां खड़ी हुई है वो सब कहलाते हैं व्याधि। और आदि व्याधि का काम नहीं है। कहाँ पर काम नहीं है? आदि व्याधि का काम कहाँ नहीं है भाई? पता ही नहीं है हम लोगों को। व्याधि नहीं, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, जहाँ भूख का काम नहीं है, जहाँ प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का काम नहीं है, सच्चिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। बाल बोध पाठमाला भाग 1 3 साल के बच्चे को पढ़ाई जाती है, 3 वाले को पढ़ाई जाती है, हम तो बहुत बड़े हैं। क्या आदि व्याधि का नाम नहीं है? कहाँ नहीं है? मोक्ष की चर्चा चल रही है, मुक्तिपुरी की चर्चा चल रही है, कि वहाँ क्यों नहीं है आदि व्याधि का काम? क्योंकि शरीर ही नहीं है तो व्याधि कैसे होगी? और राग आदि विकार नहीं है तो आदि कैसे होगी? माने मुक्तिपुरी में आदि व्याधि का काम नहीं है, भूख प्यास का काम नहीं है, सर्दी गर्मी नहीं है। और आप देख लो हमारा घर कैसा है, मतलब एक जहाँ अपन ने अपना घर बनाया है, जहाँ अपना एक वास्तविक स्थान है, ज्ञानी जीव जहाँ बुकिंग करवा करके रहते हैं अभी कुछ साल तक संसार में है, लेकिन उनकी बुकिंग हो चुकी है वहाँ सिद्धालय में। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की बुकिंग हो गई है और मुनिराज रवाना हो चुके हैं वहाँ जाकर के शिफ्ट होने के लिए। तो सिद्धालय में जाकर के शिफ्ट होने के लिए जो रवाना हुए हैं वे मुनिराज, और जिन्होंने बुकिंग करा ली है वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष, और जो उसकी भावना रखते हैं वे सम्यक सन्मुख, कि हमारी भी बुकिंग हो जाए। और जिनको उससे मतलब नहीं है वे मिथ्या दृष्टि हैं, संसार परिभ्रमण करने वाले। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो उसे देखें और उसकी चाह रखें, चांद पे घर बनाने की नहीं, स्वर्ग में जाने की नहीं, तो कहाँ पर? कि मुक्तिपुरी में जाने की। एक क्या क्या नहीं है वहाँ, कि ये सब बीमारियां नहीं है, ये सब परेशानियां नहीं है, आदि व्याधि नहीं है, उपाधि भी नहीं है। सिद्धों की क्या उपाधि लगेगी? बोलो जिनको थोड़ी बहुत पदों की प्राप्ति होती है उनके आगे पीछे अनेक उपाधियां लग जाती है, और जिनको सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति हो जाती है अब उनके आगे कोई उपाधि नहीं। सिद्धों की क्या उपाधि? सिद्ध परमात्मा बस, और क्या। अनंतों के लिए तो फिर कह दो आप परम गुरु और मालूम क्या क्या, और तीर्थंकर और फातिश पुण्योदय वाले, और कई बातें कह सकते हैं अपन। लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट पद है, लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाने वाला, जिससे ऊपर कोई नहीं है, नमो अरिहंताणम से भी जो ऊपर एक पद है, जिस पद को कहा गया है नमो सिद्धाणम। पंच परमेश्वरियों में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें से सबसे बड़े कौन है? 5 परमेश्वरियों में से अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी है ना 5।
जानते हो ना? तो कौन बड़े हैं इनमें? सिद्ध बड़े हैं। किससे बड़े हैं? अरहंतों से। ये वो बड़े हैं तो फिर उनको बाद में नमस्कार क्यों किया? उनको बाद में किया था। तो फिर आचार्य, उपाध्याय, साधु, इनमें कौन बड़े हैं? आचार्य। तो इधर आचार्य को बाद में नमस्कार करना चाहिए था। बहुत सारी बातें आती हैं, छोटी छोटी सी बातें, जो बालवोध पाठमाला के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। उन्होंने तो पढ़ाई भी थी, उन्होंने तो वहाँ चलाई थी। अब लोगों को कितने लोग थे वहाँ, संडे को क्लास चलाते थे उधर गुमानी राम जी के मंदिर में। बालवोध से शुरू किया था। हाँ, बालवोध पाठमाला 1, 2, 3 लेकर के और फिर स्तुतियों वगैरह की चर्चा की थी, जिनेंद्र अर्चना का आधार लेकर के, और कुछ समय उच्चकों के मंदिर में भी चलाया। देव स्तुति वगैरह चलाया था, दर्शनम देव देवस्य, और कई स्तुतियों की चर्चा की थी। संडे की बात है शायद। चलो खैर जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि हमारी इच्छा, हमारी भावना सिद्ध दशा की प्राप्ति की होनी चाहिए। तो इस शरीर की उत्पत्ति तो माता है, इसका मरण जो है वो पिता है। आदि अर्थात मन की चिंताएं, मन की चिंताएं मन में उत्पन्न होती है, और मन की चिंताएं बहुत सारी होती हैं। मन की चिंताओं का पार नहीं है। देखो, शरीर से बीमार तो कभी कभी हो गए, लेकिन मन से बीमार तो दिन रात ही रहते। शरीर की चिंता में भूख लग रही है, भूख लग रही है, इसे क्षुधा व्याधि कहेंगे। क्षुधा व्याधि है ना, क्षुधा रोग विनाशनाय। तो ये तो हो गई व्याधि, भूख लग रही है। लेकिन नहीं, मेरे को तो पकौड़ी खानी है, नहीं मेरे को तो यही चीज चाहिए, यही सब्जी बनेगी, इसके बिना नहीं खाऊंगा मैं, ये आदि। पेट भरने के लिए भोजन करना, और पेट भरने की या पेट खाली होने की वेदना से दुखी होना, ये व्याधि। और पेट खाली होने पर उसके लिए इच्छाएं रखना मन में विविध प्रकार की, काश ये चीज मिल जाए, मनपसंद, ये दूसरी बीमारी है। एक बीमारी तो भूख की थी, और दूसरी बीमारी मन की थी। तो जो दूसरी बीमारी है वो अंदर की बीमारी है, वो कहलाती है आदि। तो आदि और व्याधि, देखो व्याधि तो हुई, व्याधि से तो निपटारा पाना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन आदि से छूट जाना ये अपने कंट्रोल में है। तन की वेदना में तो अपना कुछ चलता नहीं है, लेकिन मन की वेदना को तो मिटाया जा सकता है। और तन की वेदना से मन की वेदना ज्यादा खतरनाक होती है। प्यास लगी है मान लीजिए, तो पानी कहीं भी मिल सकता है और निपटारा हो सकता है। लेकिन यदि आपको कुछ चाहिए, समझ लीजिए आप स्वादिष्ट, या फिर उसमें कुछ स्वाद मिला हो, कलर हो, और जो अच्छी चीजें, तो फिर उसके लिए फिर आप पीड़ित होते रहेंगे। आपको प्यास लगी है तो किसी भी स्टेशन पर आपको कहीं भी पानी मिल जाएगा, उतरो आप, छन्ना लगाओ और पानी छान करके भरो और पी लो, ठीक है ना। लेकिन यदि आप मानसिक वेदना से पीड़ित हैं, अरे हाँ ये यहाँ का पानी, मैं तो, मेरे लिए तो वो चाहिए और ये चाहिए और है बिस्लेरी चाहिए, और इसके बिना तो चलेगा नहीं है, और ये ऐसा है, कितना बीमारियों का घर है, और कितना गंदा पानी रहता है, पानी से सारी बीमारियां होती है, पानी से तो होगी तब होगी पीने से। तो अभी मानसिक रोग से बीमार है, उसका क्या इलाज है? तो शारीरिक रोग तो कभी कदाचित होवे, लेकिन मानसिक, इसलिए शारीरिक रोग से बचा भी नहीं जा सकता है, उदयाधीन है वो मामला। शारीरिक रोग माने व्याधि उदयाधीन है, और मानसिक रोग चिंतनाधीन है। उदय में हमारी चलती नहीं है, और चिंतन में हमारा पुरुषार्थ चलता है। तो शारीरिक रोग को मिटाने में तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वो परद्रव्य है, और मानसिक रोग वो परद्रव्य नहीं है। मानसिक रोग अपनी ही विकारी अवस्था है, अपनी कमजोरी है।
तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, वस्तु स्वरूप के चिंतन से मानसिक रोगों को तो मिटाया जा सकता है, लेकिन शारीरिक रोगों को नहीं मिटाया जा सकता है। हाँ, शारीरिक रोगों के होने पर जो मानसिक रोग होते हैं, बड़ी दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से। शारीरिक रोग होने पर मानसिक रोग क्या होंगे कि शारीरिक रोग होने पर, शारीरिक बीमारी और तकलीफ होने पर उसमें जो अति तन्मयता पूर्वक होने वाली जो मानसिक चिंताएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, वो सब आदि है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने हमारे को जवाब दिया, हमने डॉक्टर से जाकर के वहाँ टेस्ट कराया, उसने कुछ टेस्ट वगैरह लिख दिए, टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने में उसमें हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, कैंसर निकल गया, कुछ और ऐसी बड़ी बीमारी आ गई। तो वो जो टेस्ट कराया था तभी हुए ना आप बीमार, या उसके पहले से थे? नहीं कराते तो बीमार नहीं थे ना। शारीरिक बीमारी तो थी, लेकिन टेस्ट में जब पकड़ में आ गई तो मानसिक और हो गई। अरे बात माने वो जो प्रॉब्लम जो अंदर में चल रही थी, सबके शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां हैं, लेकिन वो बीमारियां जब तक हमारे को पीड़ा करने वाली नहीं हुए, जब तक दर्द न हुए, तब तक हमारे को क्या फर्क पड़ता है, होगी बीमारी। तो जब हमारे को तकलीफ है, जब हमसे बैठा नहीं जा रहा है, क्या जब हमारी कमर दर्द कर रही है, तब तो समझ में आ रहा है कि व्याधि है, ठीक है। और डॉक्टर ने कहा कि आप बैठते कैसे हो यार, तो लगता है कि अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यदि मैं 1 घंटा पौन घंटा रोजाना प्रवचन में बैठा तो। क्या पैर समेट करके ऐसे बैठना, बिना सहारे के बैठना है तो बहुत मुश्किल का काम है। डॉक्टर ने कह दिया, अब मानसिक टेंशन शुरू हो गई, तो व्याधि के साथ साथ में आदि लग गई। तो अब व्याधि का तो कंट्रोल अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि व्याधि तो पाप कर्म के उदय से होगी, प्रतिकूलता होना। लेकिन जो आदि जो चल रही है, मानसिक चिंताएं, उस बीमारी की चिंता, उस बीमारी के संदर्भ में होने वाले विकल्प, संकल्प, विकल्प, और आगे हो नहीं जाए, बढ़ नहीं जाए, तकलीफ नहीं हो जाए, उसके संदर्भ में जो नहीं हो रहे, वो चिंता से पहले ही मर जाता है। बीमारी से तो मरेगा तब मरेगा। इसलिए बहुत जगह आपने ऐसा सुना होगा कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि आप तो उपचार तो चलने दो उनका, लेकिन बताना मत उनको, ऐसा कहते हैं ना। फिलहाल इनकी तकलीफ तो है, मैं आपको तो कह रहा हूँ क्या, और आप बराबर इनको दवाई देते रहो, लेकिन उनको ये कहना कि कुछ नहीं है, रिपोर्ट में कुछ खराबी नहीं आई है। ये क्यों? क्योंकि अब वो ऐसा कहने से शारीरिक रोग तो नहीं मिटेगा, लेकिन ऐसा कहने से मानसिक रोग उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि शारीरिक रोग का उपचार तो हम कर रहे हैं दवाई से, लेकिन मानसिक रोग यदि उनके चित्त में हो गया, उनके चित्त में यदि चिंता खाने लगी उनको, तो उसके उपचार की हमारे पास में कोई दवाई नहीं है। मानसिक रोग की क्या दवाई है? इसको यदि घबराहट है बहुत ज्यादा, तो उसका क्या उपाय है हमारे पास में? माने जिसका उपाय डॉक्टरों के पास में नहीं हो, उसका उपाय मेरे पास में है। क्या उपाय है सुनो, पौन घंटा बैठ करके तो मालूम चलेगा उसका उपाय। माने जब डॉक्टर जवाब दे देवे और डॉक्टर ये कहे कि भैया ये बहुत टेंशन करते हैं, इनको बहुत चिंता रहती है, हमारे पास में कोई इलाज नहीं, तो हमारी दवाई कोई काम नहीं करेगी, तो फिर आप कौन से डॉक्टर को दिखाएं कि इनको बड़े मंदिर ले जाओ। अरे इनकी जो टेंशन है, इनकी टेंशन तो दिगंबर मुनिराजों के सानिध्य में मिटेगी। यहाँ ये बतलाएंगे कि जहाँ देह अपना नहीं तहाँ न अपना सोए, ये बीमारी तेरी है ही नहीं तो काहे की टेंशन करता है, ये घबराहट तुझे क्यों हो रही है। माने शारीरिक रोगों का उपचार यहाँ नहीं होता, शारीरिक रोगों के उपचार के लिए अलग स्थान होते हैं और मानसिक रोगों के उपचार के लिए अलग स्थान होते हैं। सब प्रकार का अर्थ ध्यान इसी में जाएगा, क्योंकि सब मानसिक पीड़ा है, और ये मानसिक रोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। मैं कई बार कहता हूँ, वापस कहता हूँ दोबारा, शारीरिक रोग और बीमारी के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या करता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन जितनी आत्महत्याएं होती हुई दिखाई देती है
उन सभी आत्महत्याओं के पीछे यदि कोई कारण है तो वो है मानसिक रोग। मानसिक रोग का मतलब पागल हो गया वो नहीं, मानसिक रोग का मतलब परेशान था। किससे परेशान था? घर से परेशान था, घर वालों से परेशान था, बिजनेस से परेशान था, दुनिया से परेशान था, समाज से परेशान था, लोग क्या कहेंगे इस बात से परेशान था, निंदा से दुखी था, अपयश से दुखी था, अपमान से परेशान था, तो आत्महत्या करके भी दुखी होना चाहता है। कषायों की वेदना वो आदि है, क्रोध की पीड़ा वो आदि है, मान को ठेस पहुंचना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचना वो आदि है, मायाजाल प्रकट हो जाने की चिंता ये आदि है, और संयोगों को एकत्रित करने के लिए होने वाला लोभ लालच वो भी आदि है। लेकिन इन सब से इस तन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसकी बीमारी अलग प्रकार की हुआ करती है। तो मुनिराज यहाँ उपचार करते हैं कि भैया ये आश्चर्य लगता है कि तू इस तन के चक्कर में देख, जो तेरा है नहीं उसके चक्कर में, और तन में बीमारी हुई नहीं है फिर भी मानसिक पीड़ा। अरे नहीं नहीं गर्मी बहुत है, नहीं नहीं थोड़ा क्या कहते हैं जागता रखना चाहिए, प्रिकॉशन तो होना ही चाहिए, सावधानी रखो साहब, ऐसे ऐसे कैसे चलेगा, बीमार पड़ जाओगे तो क्या होगा, पड़ जाओगे तो क्या होगा। ये कौन सी बीमारी है? बीमार होने के पहले ही एक और बीमारी होती है जिसे आदि कहते हैं। बीमार न हो जाऊं इस चिंता रूप बीमारी का नाम है आदि। बीमार नहीं हो जाऊं, परेशान नहीं हो जाऊं, अरे परेशान हो जाएंगे, ये एक नई बीमारी लगा रखी है अपने दिमाग में। हुई तो नहीं ना, तुम क्यों परेशान हो? मर जाता तो मरा तो नहीं ना, दुर्घटना हो जाती तो हुई तो नहीं, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों जूझ रहा है? जितने लोग मरते हुए दिखाई देते हैं, कभी किसी न्यूज़पेपर में ऐसी घटना हमने नहीं पढ़ी। कौन सी? इस व्यक्ति के इतना तेज सर दर्द था, जहर खा के आत्महत्या कर ली। पढ़ा आपने कभी किसी न्यूज़पेपर में? पहली बार नहीं कह रहा हूँ ये बात यहाँ। हाँ, कौन मरते हैं बताओ मेरे को? आदि वाले मरते हैं, व्याधि वाले नहीं। व्याधि वाले अपनी मौत मरते हैं, तो आदि वाले पराई मौत मरते होंगे। हाँ, आदि वालों के लिए कहा जाता है बेमौत। मरेगा तो अपना काल आने पर ही, मरेगा तो आयु पूरी होने पर ही, ये तो बच्चा ही है। लेकिन फिर भी जो आत्महत्या की परिस्थितियां बनती है, ये कैसे बनती है? डांट दिया पिताजी ने और फिर लौट के नहीं आया बच्चा, कि क्या हो गया? पहले तो डांट दिया था और फिर जब डांटा था उसको तो बच्चे के जाने के बाद में कह रहा था आज अच्छा सबक सिखा दिया मैंने उसको, और फिर शाम तक लौट करके नहीं आया, रात को आया ही नहीं। क्या अब जो सबक सिखाया था वो सबक मिल रहा है? किसको मिल रहा है? बोलो अब परेशान हो रहा है कि आया ही नहीं। अब तलाश जारी होती है, अब मोबाइल फोन लगाते हैं, फोन पे जॉब आ रहा है कहाँ तलाश है, फिर उसके यार दोस्तों को फोन लगाते हैं, कहीं खबर नहीं लग रही है, और एक कहाँ चला गया, ये क्या हो गया, ये कहते हैं मैंने भी क्यों डांट दिया था। फिर मालूम चलता है, फिर दूसरे दिन डेड बॉडी आ जाती है सामने, ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्या कर लिया मैंने, ये क्यों मर गया, बोलो किस वजह से मरा, किसने मार दिया उसको। एक व्यक्ति बहुत नाराज होकर, पिताजी से नाराज होकर जहर खा करके मर गया। मैं आपसे पूछता हूं, वो जहर से मरा कि नाराजगी से मरा? जहर से मरा कि क्रोध से मरा? बोलो किससे मरा है? इसका पोस्टमार्टम करा लो इसका, जहर खा के मरा है। क्यों? टेंशन तो आएगा नहीं उसमें, पोस्टमार्टम में क्या आएगा? कानून जब ये कहता है, रिपोर्ट जब ये कहती है कि ये जहर खा करके मरा है, वहां जनागम ये कहता है कि ये जहर से नहीं मरा है, ये क्रोध से मरा है।
जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि बीमारी से मरा है, तो जनागम ये कहता है कि ये मानसिक रोग से मरा है या आदि से मरा है। तो यहाँ कह रहे हैं ये जो आदि और व्याधि है, ये जो बीमारियां हैं, आदि अर्थात मन की चिंताएं और व्याधि अर्थात वायु पित्त कफ आदि रोग, ये ही इसके भाई हैं, इसके आगे पीछे लगे रहते हैं, साथ में रहते हैं, भाई बंधु। और अंत में बुढ़ापा इसका मित्र है। किसका मित्र है? कि व्याधि का मित्र है बुढ़ापा। बीमारी लग गई है तो अब कौन साथ देगा? बोलो कि बुढ़ापा ही साथ देगा बुढ़ापे तक। बीमारी और बुढ़ापा इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जब बुढ़ापा आता है तो बीमारी भी आ जाती है, और बीमारी लग जाती है तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ऐसा होता है ना? जब बुढ़ापा आ गया तो अब तो बीमारियां आएगी, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां आने लगे, शक्ति कम होती है, सामर्थ्य कम होती है, वीकनेस होती है, तो बीमारियां आकर के घेर लेती है। और जिन लोगों को जवानी में बीमारियां घेर लेती है उनकी बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया था, क्या क्या करें, हालत ही ऐसी हुई, कितना जल्दी। नहीं तो ये कोई उम्र थी बुढ़ापे की, लेकिन फिर भी बुढ़ापा इसका मित्र है। किसका? कि इन बीमारियों का। ऐसा भी कह सकते हैं कि शारीरिक बीमारियां ये भी बुढ़ापे की मित्र हैं, और मानसिक चिंताएं जिनके हृदय में होती है उनका भी बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। ये मित्र हैं। शरीर का ऐसा स्वरूप होने पर भी, शरीर की ऐसी परिस्थिति होने पर भी तो इससे आशा करता है, इससे क्या उम्मीद रखता है? तो ऐसी शरीर की स्थिति दिखने पर भी, और तू करता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमें आश्चर्य होता है इसमें, कि ऐसा क्यों करता है। देखिए फिर भावार्थ कहते हैं, शरीर तो जन्म मरण आदि व्याधि और जरा स्वरूप है, इसके अलावा शरीर की कोई अवस्था दिखाई नहीं देती। या तो जन्म, या मरण, या बुढ़ापा, या आदि व्याधि। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जल चढ़ाते हैं अपन। जन्म जरा मृत्यु, ये तीन रोग हैं, रोगत्रय कहते हैं इनको, जन्म जरा मरण को। जन्म मरण और बुढ़ापा, और जन्म मरण बुढ़ापे के साथ में, इन बीमारियों के साथ में दो बीमारियां और है, कि एक बीमारी उदयाधीन और एक बीमारी चिंतनाधीन। तो उदयाधीन बीमारी का नाम व्याधि और चिंतनाधीन बीमारी का नाम आदि। ये आदि और व्याधि ये सब होती है शरीर में ही और शरीर के संपर्क से ही। इन स्वरूप है। तथा देखना, शरीर तो ऐसा है कि साहब ये तो बहुत परेशानियां हैं, ये तो रहेंगी। अब जन्म भी होता है और मरण भी होता है और हमारे हाथ में भी नहीं है, और बीमारियां भी लगी रहती है, और इनका उपचार कहीं हो भी नहीं सकता है। कई ऐसे लोग भी हो जाते हैं जिनमें डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, और चिंताएं तो होती है साहब, ऐसे कैसे आप कैसे कैसे कह सकते हो? घर गृहस्थी में रहते हैं तो बाल बच्चों की चिंता क्यों नहीं होगी? परिवार वालों की चिंता क्यों नहीं होगी? घर की छत में से पानी टप टप गिरने लगे तो चिंता क्यों नहीं होगी हमारे को? थोड़ी बरसात के अंदर इन दीवारों में सीलन आने लगे, पानी निकलने, तो चिंता होगी कि नहीं होगी? चिंता तो रखनी पड़ती है। इसका भी कोई उपाय है क्या? कि उपाय है इसका? कि क्या उपाय है? कि जो अभी दो द्रव्यों की स्वतंत्रता की बात कही थी, थोड़ा उसके बारे में चिंतन कर। ये सारी बीमारियां तो शरीर की है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं, देखो यहाँ, ये तो सब शरीर की बीमारियां हैं, और तू कैसा है? अजर। अजर मतलब क्या होता है? जरा, जरा मतलब बुढ़ापा होता है। तो अजर बुढ़ापे से रही, जिसका बुढ़ापा नहीं आता। अजर माने जिसका बुढ़ापा नहीं आता, ठीक है ना? और मर, मर माने मरण, और अमर जिसका मरण नहीं होता। अजर अमर, अजर अमर मतलब बुढ़ापा भी नहीं आता और मरण भी नहीं होता। अनादि निधन, अनादि अनिधन। कौन? तू। तू शब्द लगा दिया है, मेरी बात कर रहे हैं। मैं कैसा हूं? अजर अमर हूं, अनादि अनिधन हूं, अखंड, खंड खंड नहीं हूं।
और अव्ययवाद विविध प्रकार की बाधाओं से रहित ऐसा स्वरूप हूं मैं। अतः तेरा और इसका क्या संबंध है? शरीर का और मेरा क्या संबंध हो सकता है? मैं कैसा हूं? अजर हूं। शरीर कैसा है? जरावान है। मैं कैसा हूं? अमर है। और शरीर कैसा है? मरणशील है। मैं कैसा हूं? कि अनादि अनिधन हूं। और शरीर कैसा है? जन्म मरण वाला है। मैं कैसा हूं? कि अखंड है। और शरीर कैसा है? कि खंड खंड है, विभाजित होने वाला है। मैं कैसा हूं? कि अव्ययवाद स्वरूप हूं। और वो कैसा है? कि आदि व्याधि स्वरूप है। बोले कितने अंतर हो गए। शरीर से यदि अपने अंतर को देख लेवे और दोनों में तुलना करे तो तुझे पता लग जाए कि ये शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है। अतः तेरा और इसका क्या संबंध है? इसलिए शरीर का और मेरा संबंध क्या है? ये तो औरों के साथ में संबंध की बात करता है कि साहब ये हमारे संबंधी हैं, इनसे हमारा घनिष्ठ संबंध है। अरे उनसे घनिष्ठ संबंध है वो तो बाद में बात करना, पहले ये बता कि जिससे उनका संबंध बता रहा है उससे तेरा क्या संबंध है। साहब इनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये क्या घनिष्ठ संबंध है? कि ये जो है ना, ये इनके चाचा जी लगते हैं। अरे ये इनके चाचा जी लगते हैं तो ठीक है, पहले ये तो बता इनसे तेरा क्या संबंध है जिनके ये चाचा जी लगते हैं। अरे इनसे हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये क्या संबंध है? ये भाई साहब है, ये चाचा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये माता पिता हैं, ये पत्नी है, ये पुत्र है। कितना घनिष्ठ संबंध है। कि ये सारे संबंध किससे हैं? कि ये सारे संबंध शरीर से हैं। तो पहले ये बता तेरा शरीर से क्या संबंध है, उसके बाद में बता ना उनसे संबंध। तो आ रही है? तेरा शरीर से ही जब संबंध नहीं है तो उनसे संबंध कैसे हो सकता है? तो इस तरह से इसलिए इस शरीर से राग छोड़ना चाहिए। इस प्रकार आचार्य देव यहाँ शरीर से राग छोड़ने की हमारे को प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं धिक्कार है इस शरीर को, जो शरीर हमारे को ममत्व उत्पन्न कराता है, जिस शरीर की उपस्थिति मात्र से हम राग और तन्मयता करते हैं। इसलिए तन से तन्मयता छोड़कर, देह के नेह को छोड़कर अपने में अपनापन करके अपने शाश्वत स्थान को प्राप्त करें, हम उस स्थान तक पहुंचे और उस दशा की प्राप्ति के लिए प्रयासशील हो। यदि भावना दिन बात को यही विराम दो। हाँ, जिनवाणी स्तुति के बाद में 2 मिनट रुक जाना, 2-5 मिनट सब लोग।
नहीं हो तो मैं उधर चला जाऊँ।